तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले हैं आपके इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 100+ होने वाले हैं। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके इतिहास के क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में आपके सारे क्वेश्चन कवर कराने वाले जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्या है, किस शासक ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपसे पूछा गया है किस शासक ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो किस शासक ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा वंश की स्थापना की थी, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। 1761 में आपकी पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, 1761 में, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, किसने कहा था। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5 क्वेश्चन, चोल वंश की राजधानी क्या थी। आपको बताना है कि चोल वंश की राजधानी कौन सी थी। 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट कराएंगे। उससे पहले ये बता देंगे आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस शहर किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए 5 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, तंजावुर। तो चोल वंश की राजधानी क्या थी, तंजावुर थी, जो कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजधानी भी आपसे पूछ लेता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या दिया गया है। देखिए 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, किस हड़प्पा स्थल पर बर्तन पर मनुष्य का चित्र बनाया गया था। आपको बताना है कि किस हड़प्पा स्थल पर बर्तन पर मनुष्य का चित्र पाया गया था। मनुष्य का चित्र यहाँ पे पाया गया था लिखा हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, बनवाली। तो यहाँ पे जैसे कि जो बर्तन होते हैं, मनुष्य का जो चित्र था वो बनवाली पर था। किस पर था? बनवाली था, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे क्या पूछा गया है। देखिए 7 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, अशोक के शिलालेखों में प्रियदर्शी उपन्यास कौन, क्या अर्थ है। आपको बताना है कि अशोक के शिलालेखों में प्रियदर्शी उपन्यास का क्या अर्थ है। 7 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, सुंदर दिखने वाला। कैसा है शिलालेख उनका? सुंदर दिखने वाला, ये उपन्यास का अर्थ है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। देखिए 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, पेरिप्लस ऑफ द एडिथियन सी किसके बीच व्यापार को दर्शाता है। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, भारत और रोम के बीच में व्यापार को दर्शाता है। भारत और रोम के बीच जो व्यापार होते हैं उसको ये दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे क्या पूछा गया है। देखिए 9 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम भूमि राजवंश की माप की वैज्ञानिक पद्धति अपनाई। आपको बताना है किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम भूमि राजस्व की माप की वैज्ञानिक पद्धति अपनाई थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिए 9 क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा, शेर शाह सूरी की पद्धति अपनाई थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा गया है। 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया है यहाँ पे, इख्तियारुद्दीन बिन
बख्तियार खिलजी किस क्षेत्र का विजेता था? आपको बताना है कि इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी किस क्षेत्र का विजेता था? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है अगर आपको आंसर पता है तो। 10 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, बंगाल का विजेता था। कहाँ का विजेता था? बंगाल का विजेता था, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? देखिए 11 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपको बताना है किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 11 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 11 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त का कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सॉरी, यहाँ चंद्रगुप्त नहीं है, समुद्रगुप्त यहाँ पे होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। 12 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अकबर का दरबारी चित्रकार वासावन किस कला में निपुण था? आपको बताना है कि अकबर का दरबारी चित्रकार वासावन किस कला में निपुण था। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, चित्रकला में निपुण था। किस में था वो? चित्रकला में निपुण था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है? 13 क्वेश्चन पूछा गया है, पहला बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? आपको बताना है कि पहला बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 14 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके शासनकाल से संबंधित है? आपको बताना है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके शासनकाल से संबंधित है। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए 14 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, समुद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या है? किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की गोलाई को सबसे पहले सिद्ध किया था? आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की गोलाई को सबसे पहले सिद्ध किया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, एरास्टोथेनेज ने किया था सबसे पहले, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? किस रंगवेदी देवता को यज्ञों का अधिपति कहा जाता है? आपसे पूछा गया है कि किस रंगवेदी देवता को यज्ञों का अधिपति कहा जाता है, कहा गया है। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, अग्नि को कहा गया है। किसको कहा गया है? अग्नि को सर्वश्रेष्ठ माना गया, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? देखिए 70 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? आपको बताना है कुतुब मीनार का जो निर्माण किसने आरंभ किया था। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था कुतुब मीनार का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 18 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, कौटिल्य था। कौन था? कौटिल्य। चंद्रगुप्त का मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? कौटिल्य था, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या है? विजयनगर सम्राट की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है कि विजयनगर सम्राट की राजधानी कहाँ थी। 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, हम्पी में थी। कहाँ पर थी? हम्पी में थी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या है? किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, रामानुज को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामानुज को माना जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 22 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। त्रिपिटक के धर्म से संबंधित ग्रंथ है। आपको बताना है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 23 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, मुगलों के समय का इनाम भूमि क्या होती थी। आपको बताना है कि मुगलों के समय का इनाम भूमि क्या होती थी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, कृषि करके मुक्त भूमि। कृषि करके मुक्त भूमि, तो मुगलों के समय का इनाम भूमि क्या होती थी, कृषि करके मुक्त भूमि होती थी, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 24 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सतारा, नागपुर और झांसी रियासतों को विलय कर लिया था। आपको बताना है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सतारा, नागपुर और झांसी रियासतों को विलय कर लिया था। 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने कर लिया था। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 25 क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या है, नीलकंठ विजय नामक पुस्तक किसने लिखी थी। आपको बताना है कि नीलकंठ विजय नामक पुस्तक किसने लिखी थी। 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, राजशेखर ने लिखी थी। किसने लिखी थी, राजशेखर ने लिखी थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 26 क्वेश्चन पूछा गया है, डोभाल ड्रॉटेन किस देश की कूटनीति नीति से संबंधित है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत से संबंधित है। किससे संबंधित है, भारत से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। 27 क्वेश्चन पूछा गया है क्या, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। 27 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 12 अनुसूचियां। कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 28 क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है। 28 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 29 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन था। आपको बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन था। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, लाइका। लाइका का मतलब एक, लाइका यहाँ पे कुत्तिया को कहते हैं या कुत्ता को बोल सकते हैं यहाँ पे, तो वो सबसे पहले यहाँ पे अंतरिक्ष में गया था, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 30 क्वेश्चन पूछा गया है, नीति शास्त्र किसका कार्य है। आपको बताना है कि नीति शास्त्र किसका कार्य है। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, विष्णुगुप्त का। तो नीति शास्त्र किसका कार्य है, विष्णुगुप्त का है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 31 क्वेश्चन पूछा गया है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। आपको बताना है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। 31 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 17 बार आक्रमण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 32 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। आपको बताना है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 33 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है। 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 34 क्वेश्चन पूछा गया है, आर्थिक न्याय का सिद्धांत किस सूची में है। आपको बताना है कि आर्थिक न्याय का सिद्धांत किस सूची में है। 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक न्याय का सिद्धांत किस सूची में, नीति निर्देशक तत्व में दिए गए। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 35 क्वेश्चन पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। 36 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस भारतीय सम्राट ने यूनानी राजा सेल्यूकस को हराया था। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य को हराया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। 37 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बौद्ध कहाँ मिला है। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है,
जो दाड़ों में मिला था, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तूतिए हिंद भारत का तोता किसे कहा जाता है। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे, अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। 39 क्वेश्चन पूछा गया है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नवरत्न दरबार में थे। आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नवरत्न दरबार में थे। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में थे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। 40 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंडमान की काली पानी की सजा काटी थी। आपको बताना है किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंडमान की काली पानी की सजा काटी थी। 40 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, वियतनाम दामोदर सावरकर ने काटी थी ये सजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। 41 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, किस पुरातत्वविद ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, दयानंद साहनी ने ये खुदाई की थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। 42 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है, मुद्रास नामक संस्कृत नाटक किसके काल को में प्रसिद्ध था। आपको बताना है कि मुद्रास नामक संस्कृत नाटक किसके काल को दर्शाता है। 42 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल को दर्शाता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 43 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है, किस भारतीय वैज्ञानिक को प्लांट टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, पी महेश्वरी को कहा जाता है। किसे, पी महेश्वरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। 44 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है। 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, शून्य हो जाता है। कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 45 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित की थी। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, मैक्स वेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। 46 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। 46 क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, तारापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 47 क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था की पहली बार सिफारिश किस समिति ने की थी। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से जाएंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। 48 क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, राकेश शर्मा ने। 49 दिया गया, शून्यवाद का प्रतिपादन किस दर्शन ने किया। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, बौद्ध दर्शन ने। 50 क्वेश्चन पूछा गया है, किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में लोगों का व्यापार अत्यंत विनम्र है। 50 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, फरहान ने कहा था। किसने कहा था, फरहान ने कहा था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि तबीयत सही नहीं है तो जल्दी से क्लास खत्म कर दी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र ने कौन सी गणितीय खोज की थी। आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र ने कौन सी गणितीय खोज की थी। 50 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।